दोस्तों ज़रा सोचिए, आप अपने घर पे बिल्कुल सुरक्षित बैठे हुए हैं। आपके मम्मी पापा खेत पर काम करने गए हैं और अचानक आपके पड़ोस का ही कोई इंसान हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर आपके घर में घुस आता है और वे आप पर एक दो बार नहीं बल्कि 20 से ज़्यादा बार कुल्हाड़ी से आप पर हमला करता है। आप जान बचाने के लिए छत की तरफ भागते हो, लेकिन वे दरिंदा वहाँ भी पहुँच जाता है और आपके गले में रस्सी डालकर आपको 12 फीट ऊंचा छत से नीचे लटका देता है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, लेकिन ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, ये रियल घटना है। ये खौफनाक हकीकत है मध्य प्रदेश के शिवपुरी की, जो अभी हाल ही में 5 जून 2026 को पूरे देश के सामने आई है। आज की इस वीडियो में हम इस घटना को पूरा रिकॉर्ड करेंगे कि आखिर क्यों एक 22 साल का लड़का एक 17 साल की मासूम लड़की की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, क्या थी इसके पीछे की वजह और इस कहानी से हमें क्या प्रैक्टिकल सीख लेनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के खोड़ चौकी क्षेत्र के चंदावाली गांव से। तारीख थी 5 जून, शुक्रवार की सुबह के करीब 8 बज रहे थे। 17 साल की एक नाबालिग लड़की अपने घर में अकेली थी। उसके माता पिता रोज की तरह खेतों में काम करने गए हुए थे, सब कुछ नॉर्मल था। तभी अचानक घर का दरवाजा धड़धड़ाता है। सामने खड़ा था धर्मेंद्र परिहाल, उम्र 22 साल, जो कि उनका पड़ोसी ही था। लेकिन उसके हाथ में आज कोई सामान नहीं बल्कि एक तेज धार कुल्हाड़ी और एक मोटी रस्सी थी। इससे पहले कि वह लड़की कुछ समझ पाती, धर्मेंद्र ने उस पर कुल्हाड़ी से तबातोड़ वार करना शुरू कर दिया। सिर पर, चेहरे पर, गर्दन पर। रिपोर्ट्स की माने तो उसने 20 से ज़्यादा बार उस मासूम पर वार किए। वे लड़की लहूलुहान हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी जान बचाने के लिए वे जैसे तैसे भागकर घर की छत की तरफ गई। उसे लगा शायद छत पर जाकर वे शोर मचाएगी तो लोग आ जाएंगे, लेकिन वे दरिंदा तो खून का प्यासा हो चुका था। वे कुल्हाड़ी लेकर छत पर भी उसके पीछे पहुंच गया और फिर उसने जो किया, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। धर्मेंद्र ने उस लड़की के गले में रस्सी का फंदा डाला और उसे करीब 12 फीट ऊंची छत से नीचे लटका दिया। सोचिए उस 17 साल की बच्ची पर क्या गुजरी होगी। कुछ देर उसे हवा में लटके हुए रखने के बाद उसने उसे बेरहमी से नीचे पटक दिया। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि उसने लड़की को उल्टा लटकाया और बालों से घसीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये सब इतनी डिटेल में कैसे पता है। दोस्तों, इस पूरी वारदात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे किसी ने दूर से रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो इतना डिस्टर्बिंग है और ग्राफिकल है कि हम उसे यहाँ आपको दिखा नहीं सकते। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो वीडियो आपके पास आए तो प्लीज़ उसे आगे शेयर मत कीजिए। उस पीड़िता की प्राइवेसी और डिग्निटी का सम्मान करना हमारा फर्ज है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर धर्मेंद्र ने ऐसा क्यों किया, क्या दुश्मनी थी। जब पुलिस ने इसकी जांच की तो जो वजह निकल कर आई, एक तरफा प्यार या आसान शब्द में कहे तो सनकी आशिकी। धर्मेंद्र लंबे समय से उस लड़की को परेशान कर रहा था, उसका पीछा करता था। हद तो तब हो गई जब उसने लड़की के घर शादी का प्रस्ताव भेज दिया। लड़की ने परिवार से साफ मना कर दिया, क्योंकि लड़की अभी नाबालिग थी और लड़का वैसे ही आवारा था। बस यही इनकार धर्मेंद्र को हजम नहीं हुआ। कुछ हफ्ते पहले ही उसने लड़की को सरेशाह सड़क पर रोका था, जिसे लेकर दोनों परिवार में बड़ा विवाद हुआ। तब गांव में पंचायत बैठी और पंचायत ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। पर यार एक बात बताओ, क्या ऐसी सनकी अपराधियों का इलाज पंचायतों के समझौतों से हो सकता है? बिल्कुल नहीं। धर्मेंद्र के दिल में बदले की आग सुलग रही थी और उसने मौका पाकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में बवाल मच गया। लड़की की हालत बहुत नाजुक है, उसके सिर और चेहरे पर 60 से ज़्यादा टाके आए हैं।
पहले उसे शिवपुरी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर ग्वालियर रेफर किया गया। वे जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही है। इधर घटना से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने करीब 4 से 5 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। लोगों की मांग बिल्कुल साफ थी, आरोपी को फांसी की सजा हो, उसके घर पर बुलडोजर चले और पीड़िता परिवार को मुआवजा मिले। प्रशासन और पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने जब सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर जाम खुला। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी धर्मेंद्र परिहार को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में धर्मेंद्र का पिता अजब सिंह परिहार समेत कुल 5 लोगों धर्मेंद्र, अजब सिंह, सोनू, रिंकू और फूलाबाई के नाम शामिल है। इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई है। तो दोस्तों, ये था शिवपुरी केस का पूरा घटना। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मामलों में सिर्फ पंचायत के समझौता काफ़ी होते हैं या पुलिस को पहले ही कड़ा एक्शन लेना चाहिए था? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अवेयर हो सके। जय हिंद, जय भारत।